मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, कभी आपने सोचा है कि जंगल में भयंकर तूफान आने के बाद भी एक साधारण सा पक्षी कभी भी उस तूफान से डरता क्यों नहीं है? वो ना ही तूफान से डरता है, ना ही डगमगाता है, बल्कि वो तो निश्चिंत होकर किसी पेड़ की डाली पर बैठकर उस तूफान के थमने का इंतजार करता है। उस समय पक्षी को ये डर भी नहीं लगता कि जिस डाली पर वह बैठा है वो कहीं टूट जाएगी तो क्या होगा, या फिर जिस पेड़ को अभी उसने अपना घर बनाया है खुद को बचाने के लिए, कहीं वो इस तूफान में गिर गया तो क्या। उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि उस साधारण से पक्षी को अपने पंखों की शक्ति और अपने उड़ने की क्षमता पर पूरा विश्वास होता है। कभी ध्यान से देखा है उन पेड़ पौधों को? पेड़ पौधे जितना ऊपर दिखाई देते हैं, सिर्फ वही उनका अस्तित्व नहीं होता। प्रकृति ने इनका एक भाग छिपा कर धरती के नीचे रखा होता है, ताकि पशुओं से, पक्षियों से उन्हें बचाया जा सके। ठीक ऐसे ही अपनी शक्तियों का, अपनी योजनाओं का रहस्य बनाकर रखना सही समय आने पर हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब लगता है ना कि जैसे समस्याओं की बाढ़ सी आ गई हो। ऐसे कठिन समय में केवल दो ही विकल्प होते हैं, भाग लो या भाग लो। पहले भाग लो का मतलब है उस समस्या से भाग जाना, निराश होकर अपनी हार स्वीकार कर लेना, जो लगभग हर कोई करता है। और दूसरी भाग लो का मतलब है उस समस्या के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में भाग लेना, क्योंकि चट्टान यदि डटकर खड़ी हो ना तो तेजी से बहने वाली नदी को भी अपना मार्ग बदलना ही पड़ता है। अब निर्णय हमारा होता है कि हम चट्टान के जैसे दृढ़ता से खड़े होकर उन समस्याओं को अपना मार्ग बदलने को विवश करते हैं, या रेत के जैसे बह जाते हैं। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होते, वो हमेशा नए फूलों के खिलने के निर्माण में व्यस्त रहते हैं। ठीक ऐसे ही जो कुछ भी हमने खो दिया है वो जीवन है ही नहीं। अब हम क्या पा सकते हैं, वो जीवन है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ इस पर, छोटों को ढेर सारा, बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। आ गई लड़की पाला का धनिया काट के। भाई मैं जा रही हूँ लंदन, चलोगी महारानी से मिलने? आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है, अपने आप से हर रोज जीत रहा है। और आज तो ठंडी बहुत जोरों से थी, चारों तरफ कोहरा कोहरा। सुबह जब सुबह करके उठी थी उस समय इतना घना कोहरा था, बिल्कुल आसपास की चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही थी। अभी को कुछ ठीक है, धीरे धीरे कोहरा शायद और कम हो जाएगा। आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। तो हमारे पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। वैसे अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हमारे यहाँ पर फटाफट से तैयार किया जा रहा है नाश्ता। पापा जाने वाले हैं खेत और हम जल्दी जल्दी यहाँ पर बना रहे थे चूड़ा और मटर। पापा को आजकल नाश्ते में चूड़ा मटर बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे हम लोग का भी फेवरेट है चूड़ा मटर। ऐसे मौसम में स्कूल जाने में बचपन में ना बड़ा आनंद आता था। घने कोहरे में जब निकलते थे घर से बाहर तो अपने दोस्तों से लुका छिपी खेलते थे, कोहरे में छिप जाया करते थे। वैसे जब बहुत ज़्यादा ठंडियाँ बढ़ जाती थी तो छुट्टी हो जाया करती थी, और 26 जनवरी जब आने वाला रहता था तो उसकी तैयारियाँ 10-15 दिन पहले से ही हमारी शुरू हो जाया करती थी। भले 26 जनवरी को स्कूल खुला रहे या छुट्टी रहे, हम ये सब सोचते ही नहीं थे। हमारी तैयारी अपनी चरम सीमा पर चलती थी। हम लोग डांस में भाग लेते थे, गाने में भाग लेते थे, कुछ भी जिसमें हमने भाग लिया है उसकी तैयारी के लिए हम लोग दोस्त के घर जाना, 10-15 दिन तक यही सब चलता रहता था। वो भी क्या समय था। बचपन अनोखा ही रहता है ना। उस समय हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, तुरंत बस जो सोचा है बस वो करना है। जब बड़े हो जाते हैं तभी हम इतना ज़्यादा सोचते हैं ना कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, ऐसे करूँगी तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। चाहे नया साल आने वाला हो, 26 जनवरी या 15 अगस्त, वो भी क्या समय था ना जब बड़ा उत्साह रहता था, इतनी सारी तैयारियां करनी रहती थी, बड़ा इंतज़ार भी रहता था कि नया साल आने वाला है। कोई अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बनाता था तो उस पर शायरी लिखते थे, डिब्बे में डिब्बा, मेरी सहेली, लाखों में हीरा, क्या क्या करके शायरियाँ हुआ करती थी ना, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ हम लोग टॉफ़ी, बिस्किट भी कोई भर के देता था। मैं सच बताऊं, मैं कभी बिस्किट भर के नहीं देती थी, क्योंकि पिघल जाता था, वो अच्छा नहीं लगता था ना। टॉफ़ी भर देती थी, नहीं तो वो भी नहीं, बस मैं ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथ से बनाती थी और देती थी। कटिंग वाला ग्रीटिंग कार्ड तो 1 रुपये वाला ग्रीटिंग कार्ड, अपनी पक्की सहेली के लिए सबसे बढ़िया वाला बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड खरीदा जाता था, और उसके लिए भी पैसे जुटा के रखा जाता था कई दिनों पहले से इंतज़ाम करके। वो भी क्या समय था।
फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गेहूं लाने के लिए। आज हमें गेहूं भी धुलना था और अभी भी देखिए कोहरा है ही, और आज लग रहा है धूप पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन गेहूं धोना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आटा ख़त्म ही होने वाला था। बस कुछ दिनों के लिए ही आटा रह गया था। सुबह का समय ऐसा रहता है ना मेरे लिए, बिल्कुल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जैसा, और मुझसे धीरे धीरे काम हो भी नहीं पाता है। जब बिल्कुल टाइम हो जाता है ना नाश्ता बनाने का, उससे कुछ समय पहले किचन में आना होता है अपनी पढ़ाई को बंद करके, और फिर जल्दी जल्दी सारा काम करना अच्छा लगता है। ऐसे जब मैं ये सोच के आती हूँ ना मेरे पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। नहीं तो जब ये सोच के आती हूँ कि समय ही समय है, तो ज़्यादा ही समय लग जाता है। जितना सोचा होता है ना उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो सुबह यही रहता है मेरा कि 3 से 4 घंटे के अंदर अपने पूरा किचन का काम ख़त्म करना है। और यदि जिस दिन गेहूँ धोना हुआ या कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है तो उसके लिए आधे घंटे मार्जिन लेकर के चलती हूँ। और अभी देखिए जैसे गेहूँ ला करके यहाँ पर रखे थे बाहर, हम चले गए थे अंदर बर्तन धोने के लिए, और चिड़िया आकर के ना पूरा गेहूँ जितना भी दौरी में गेहूँ रखा हुआ था ना सब छींट दी थी। 10-15 मिनट का काम हमारा चिड़िया रानी ने भी बढ़ा दिया था। तो गेहूँ बटोर करके फिर अब चल रहे हैं गेहूँ धोने के लिए। इधर बीच कई दिनों से मेरे वीडियोस पहले की अपेक्षा थोड़े 2-3 दिन 4 दिन बाद आ रहे हैं। पहले हर रोज़ वीडियो आता था, लेकिन इधर बीच थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो डालने में। आप सभी के ढेर सारे कमेंट आते हैं हर रोज़ वीडियो डालने के लिए। मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ हर रोज़ वीडियो बनाना, लेकिन हर दिन का जो एक शेड्यूल बनाया है, 21 दिन का पूरा जो प्लान हमने बनाया हुआ था, उसे कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर रोज़ जो वीडियोस हैं उन्हें कंप्लीट करना, क्लास को पूरा देखना, फिर घर के सारे कामों के साथ। पहले तो लग रहा था कि यूट्यूब को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा था ना कि मिल नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने फिर बहुत सोचा, मैं ना रोने लगती थी कि मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा क्या। आप सभी के कमेंट्स पढ़ती थी ना, आप सभी से इतना प्यार मिलता है। मैं जब ये सोचती थी कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो फिर मैं रोने लगती थी। साथ में कोई रहता है ना वीडियो बनाने वाला, तो एक साथ मिल जाता है और जल्दी जल्दी सारे काम भी हो जाते हैं। लेकिन मैं खुद से ही वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, खुद से ही सब कुछ करती हूँ, तो इसमें भी समय जाता है। तो फिर ये डिसाइड किया कि मैं परिवार से अपने दूर भी नहीं जाऊंगी। हाँ, वीडियो जैसे पहले जाया करते थे, थोड़ा सा लेट जाएगा, लेकिन अपने परिवार से जुड़ी तो रहूँगी। ये संतुष्टि देता है मुझे। एक बार एग्ज़ाम बीत जाता है तो फिर पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी अभी बज रहे हैं 2 और नहाना हो गया, सारा काम हो गया था, बस कपड़े फैलाने रह गए थे। कितना भी जल्दी जल्दी करे, लेकिन आज पूरा 5 घंटा लग गया था सारे काम ख़त्म करने में। और आदू के ढेर सारे आज बुक भी आए हैं। आदू ने मुझे बुक की सीढ़ी भी लगा ली है। मैं यहाँ से लेके आई हूँ कला और संस्कृति की किताब। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं। अभी हम चल रहे हैं ये वाला चैप्टर फिनिश करने, भारत की परंपरागत युद्ध कला एवं खेल। इसमें ना बहुत अच्छे से सारा कुछ दिया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर हम देखें DTPL एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे इन सभी पार्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं GK GS वाले पोर्शन में। आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में GK GS का पोर्शन ऐसा है, बहुत ही डायनामिक और अनिश्चित सा है उसका पूरा सिलेबस है। समझ में नहीं आता उसकी तैयारी कहाँ से की जाए। बस प्रीवियस ईयर देखने पर हम एक आकलन लगा सकते हैं कि हाँ, इस पोर्शन से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को तैयार करना ज़रूरी हो जाता है। आज आदू का ना एक कला और संस्कृति का बुक आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था ना, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो कि इस बुक से मिल रहे थे। और मेरी दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा रहती है कला और संस्कृति के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना। तो मैंने ये बुक उठाया और PYQ में जो टॉपिक पूछे गए थे ना उनको हाईलाइट किया, और 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ा था और फिर आ गई थी छत पर। आज इतनी ज़्यादा ठंडी थी, गेहूँ भी धो करके हो रहा था कि कहीं गेहूँ ख़राब ना हो जाए, लेकिन फैला दिया था ऐसे ही पतला ना साड़ी के ऊपर, तो थोड़ा बहुत ना गेहूँ सूख गया था। और हम छत पर आए थे मम्मी के लिए आग जलाने के लिए। ठंडी का मौसम है, मम्मी का पूरा पैर घुटना दर्द हो रहा था, कमर में भी दर्द रहती है, तो थोड़ा सा सेक लेंगे तो सही रहेगा। कमर घुटनों का दर्द ऐसा ही जाता नहीं है, और ठंडी जैसे ही आती है ये और भी बढ़ जाता है। पापा भी आ गए थे, पापा गए थे बनारस कचहरी, पापा को खाना दिया और फिर काढ़ा भी चढ़ा दिया था, तो सबको काढ़ा भी देने जा रहे थे। पापा नीचे चले गए थे खाना खा करके, तो पापा और आदू के लिए हम काढ़ा लेकर के गए थे। आजकल आदू ने खान सर से मैप पढ़ रही है, हमें भी पढ़ना है मैप खान सर से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और सर का समझाने का तरीका ऐसा है कि पढ़ते समय ही सब कुछ याद हो जाता है। तो आदू को हमने अभी चाय दिया और अपनी किताब कला संस्कृति वाली हम छत पर ही लेकर के आ गए थे। यहाँ मम्मी के साथ हम पढ़ रहे थे, मम्मी भी सेक रही थी हाथ पैर, तो हमने सोचा चाय पीते पीते मम्मी के साथ थोड़ा हाथ पैर सेक लेते हैं। मम्मी आग भी सेक रही थी और आदू का स्वेटर भी सुखा रही थी, और हम जो पढ़ रहे थे मम्मी को बताते जा रहे थे। हम मार्शल आर्ट के फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे, भारत में जितने भी मार्शल आर्ट के फॉर्म्स हैं
साथ ही साथ इसमें खेल से जुड़े हुए तथ्य भी दिए हुए थे, जैसे खेल से संबंधित पुरस्कार जितने सारे होते हैं और कौन कौन से खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, क्रिकेट से, हॉकी से। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी तो शाम की चिंता शुरू हो गई कि शाम को खाने में क्या बनेगा। पापा अभी लेट में खाए तो पापा को था कि हम शाम को कुछ नहीं खाएंगे, तो हम लोग अपने लिए सोचे कि यहाँ पर आग में डाल देते हैं आलू और टमाटर का चोखा बन जाएगा और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। हर रोज़ से थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा और झटपट जल्दी बन भी जाएगा। और फिर आग में डाल करके आलू हम आ गए थे नीचे अपना क्लास कंप्लीट करने के लिए। आज सुबह से ही हमने स्टार्ट किया हुआ था। आदित्य रंजन सर का जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो है ना यूट्यूब पर, वही 12 घंटे का वीडियो था पूरा, तो आज हमने सोचा इसे कंप्लीट करने को। 2 घंटा हमने देख लिया था सुबह और फिर आगे का वीडियो अभी से यहाँ से शुरू कर दिया था हमने देखना। एक बार पहले हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन सर से एक बार फिर से पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हमें शॉर्ट ट्रिक पता चलेगा जो कि एग्ज़ाम के समय में हमारा समय बचाएगा और साथ ही साथ नए नए क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी अभी सुबह से शाम हो गया, आज का दिन भी बीत गया। जो समय हमें मिला यदि हमने उसे भी नहीं भुनाया तो हम जो पा सकते हैं वो भी हम नहीं पाएंगे। सही समय और ढेर सारा समय निकालने और इंतज़ार करने के बजाय ज़रूरी है हमारा तुरंत चलना और इसी समय चलना, क्योंकि वो जो हम सोच रहे हैं ना ढेर सारा समय, वो हमें कभी नहीं मिलने वाला। तो चलिए बस आज के सफ़र को इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा।